आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा उस चैप्टर का नाम है एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज बताता है मीन को। एवरेज बताता है कि कौन सी संख्या बीच में आएगी और कौन सी संख्या बाद में आएगी। एवरेज वैल्यू को बताता है। किसको बताता है? वैल्यू को। मिड वैल्यू को बताता है, केंद्रीय वैल्यू को बताता है, सेंट्रल वैल्यू को बताता है। आज अगर मैं आपसे ये कहूं कि अपनी क्लास का एवरेज वजन 50 केजी है, इसका मतलब यहां पर बैठा हुआ हर एक बंदा कितने केजी का है? 50-50 केजी का है। भले एक बच्चा खड़ा होकर कहेगी सर नहीं नहीं अपन तो 80 किलो के हैं, हम 80 के। तो कोई बात नहीं, एक बच्चा ऐसा भी होगा जो 20 केजी का होगा। समझ आ रही बात में क्या कह रहा हूं? तो वो चीजों को बराबर कर देता है। एवरेज मैथमेटिकल सभी डेटा को बराबर कर देता है। आज हमारी क्लास की अगर एवरेज एज में कहूं कि यार 20 वर्ष है, तो ऐसा थोड़ी कि 20 वर्ष है, कोई 22 का होगा, कोई 23 का होगा, कोई 18 का होगा, कोई 16 साल का ही होगा। लेकिन एवरेज क्या निकली भाई? कि एवरेज जो है हमें 20 साल निकली है। एवरेज मैथमेटिकल सबको क्या कर देता है? बराबर कर देता है। रियल में भले बराबर नहीं हो, लेकिन मैथमेटिकल वो आपको क्या कर देता है? बराबर कर देता है। क्लियर है सभी के दिमाग में? एवरेज का मतलब एक पर। एक पर आज मैं कहूं कि अपनी क्लास में 10 बच्चे हैं और उनका एवरेज वजन 50 किलो है, इसका मतलब एक जना 50 का है, तो 10 जने कितने के हो गए? 500 के। एक जना अगर 50, तो सुनिएगा, अपनी क्लास के 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 केजी है, इसका मतलब एक जना कितने का है? 50 का है, तो 10 जने कितने के हो जाएंगे? 500। एवरेज बताता है किस पर? एक पर। अच्छा, अपनी क्लास का एवरेज वजन 50 है और जने 10 है, तो मल्टीप्लाई 10 का ही होगा, क्योंकि एवरेज 10 जनों का है। एक जना 50 का, 10 जने 500 के, 11 जने कितने के? नहीं बता सकते, क्योंकि एवरेज जो कैलकुलेट किया गया था वो 10 जनों को किया गया था। हो सकता है 11वां जना पता नहीं कौन सा आया, ये थोड़ी पता हम लोग। तो एवरेज, हालांकि मुझे पता है कि एवरेज समझ में तब आएगा जब आपके सामने ये बोला जाए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन नहीं, अपन तो जैसे चलता रहा वैसे चलता रहेगा। एवरेज से आप योग निकालना सीखो, एवरेज से आप सम निकालना सीखो। इस एवरेज से आपको क्या निकालना सीखना है? सम। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 जनों का, मैं अगर आपसे ये कहूं कि 5 जनों का जो एवरेज है, 5 जनों का एवरेज 10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? तो एवरेज कितना था? 10 और जने कितने थे? 5, बोलो टोटल कितना हो गया? 50। एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाएगा? टोटल बन जाएगा। एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करते हो क्या बन जाएगा? टोटल। अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि 3 नंबर से 3 संख्याओं का योगफल, 3 संख्याओं का एवरेज औसत 5 है, यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तो देखिएगा 3 नंबर्स का एवरेज कितना है? 15 है। गेट किस खुला था? कोई आया था? चला गया। इतने डरावने लगे तुम? अरे तुम्हारी शक्ल इतनी डरावनी थी कि आके चला ही गया। चलो चलो, इसे समझो, रिजल्ट। ये रिजल्ट है, 3 संख्याओं का एवरेज 5 है। अब आपको बढ़िया समझ में आएगा रीजन, क्योंकि चैप्टर इजी चल रहा है। 3 नंबर का एवरेज कितना है? 5। एवरेज कितना है? 5। आपको एवरेज से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको एवरेज से कन्वर्ट करना है इसको सम में। तो एक जना कितने का है? 5 का है, तो 3 जने कितने के? 15 के। अगर मान लेता हूं कि 3 नंबर आपके ए हैं, बी हैं और सी हैं, तो इनका जो टोटल होगा वो क्या होगा? 5 दिया 15। टोटल कितना होगा? 15। कोई प्रॉब्लम इसमें? आपने नंबर्स के साथ छेड़छाड़ करी है। छेड़छाड़ क्या करिए कि प्रत्येक नंबर में आपने किसका गुणा कर दिया भाई? 3 का गुणा कर दिया। अगर नंबर में 3 का गुणा कर तो 3a 3b एंड 3c। अब इनका क्या निकालेंगे? जल्दी से बोलो। एवरेज। और एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 3a प्लस 3b और 3c। यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी प्लस सी। बोलो a प्लस बी प्लस सी कितना आया? 15। पहले एवरेज क्या था? जल्दी बोलिएगा। पहले एवरेज क्या था? तो आपने कहा कि 5 था। पहले एवरेज 5 था, आज एवरेज कितना हो गया? तो आपने कहा कि एवरेज 15 हो गया, यानी कि एवरेज 3 गुना बढ़ गया है। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये होगा कि अगर आप प्रत्येक नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं
अगर प्रत्येक नंबर में आप 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एवरेज में भी 3 का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर प्रत्येक नंबर में आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरेज बिकम्स 5 टाइम्स 5 गुना। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने पर एवरेज में कितना जुड़ जाएगा? 4। लेकिन प्रत्येक में होना चाहिए। प्रत्येक संख्या में अगर आपने 2 घटा दिया, प्रत्येक संख्या में आपने 2 घटा दिया तो एवरेज में भी कितना घटेगा? 2 घटेगा। प्रत्येक संख्या में आपने 3 जोड़ दिया तो एवरेज में भी कितना जुड़ जाएगा? 3 जुड़ जाएगा। क्या भाइयों और बहनों ये बात समझ में आ गई? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं था, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है पूरे एवरेज का कि अगर सब में 3 जोड़ा जाएगा तो एवरेज ऑल्सो बिकम्स 3 नहीं +3 हो जाएगा। अगर आज सुनिएगा, आज हम सबकी एवरेज एज बोला गया कि हम सबकी औसत उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। हम लोग डेटा ही तो है। गणित के लिए एक आदमी क्या है? डेटा है, आंकड़ा है, नंबर है कि आप लोग 50 जने बेटे, आप लोग 500 जने बेटे, 1500 जने बेटे, क्या है? नंबर है केवल। गणित की नजर में आप सांस लेते नहीं लेते हैं, गणित के अंदर कोई इमोशन नहीं होता भाई, इमोशन नहीं है इसमें। ये तो नंबर, हर चीज को नंबर समझती है। आप लोग भले कितने कितने अच्छे हो, कितने जीनियस हो, कितने बेकार हो, कितने सुगले हो, कितने बढ़िया हो, गणित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 करती गणित। समझ में आ रही बात में क्या कह रहा हूं? तो आप लोग सुनिएगा, प्रत्येक आज हम सब नंबर है और हम सबकी एवरेज कितनी थी बेटा? 20 थी। 10 साल बाद हमारी एज 10 जुड़ेगा। तेरी उम्र बेटा कितना जुड़ेगा 10 साल बाद? हाँ 10 साल जुड़ेगी, 10 साल जुड़ेगी, 10 साल जुड़ेगी, 10 साल जुड़ेगी। कोई बच्चा यूं हाथ बांध के नहीं, नहीं 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 सर मैं नहीं जोड़ने दूंगा। ये कोई वजन थोड़ी जो नहीं जोड़ने दोगे आप लोग, ये तो बड़े उम्र सबके साथ बढ़ेगी। इसका मतलब आप सभी नंबर में 10 10 जोड़ा गया ना, और सभी नंबर में अगर 10 जोड़ा गया, सभी नंबर में 10 जोड़ा गया तो एवरेज में भी 10 जुड़ेगा। बोलो पहले एवरेज कितना था? जोर से बोलो। अब एवरेज में 10 जुड़ेगा तो 20 और 10 कितना हो गया? समझ में आ रही क्या बात? एवरेज से आपको क्या बनाना बेटा? बस ध्यान रखिएगा कि एवरेज से आप क्या बनाओगे? सम बनाओगे। एवरेज से क्या बनाओगे? सम। मुझसे एक बात पूछो तो सही, ये 15 कहां से आया? मैं बड़ा तत्पर हो रहा हूं बताने के लिए। 15 कहां से आया? समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो लिखो 3 × 5। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चनों से हम लोग हमारे इस एवरेज को शुरू करते हैं और धीरे धीरे एवरेज को एंड तक पहुंचाते हैं, एंड तक पहुंचाते हैं। तो आई मतलब ये आयु है। एक परिवार में पति और पत्नी की आयु 20 वर्ष। बोलो पति पत्नी की आयु कितनी है? 20 वर्ष। तथा पत्नी पत्नी और बच्चे की औसत आयु 15 वर्ष। अच्छा ये औसत नहीं दी गई, इसमें औसत देना चाहिए इसको। तो औसत आयु कितनी बेटा? 20 है। पति और उसी की पत्नी 20 वर्ष। एक जना 20 का, बोलो 2 जने कितने के? 40। तो पति पत्नी मिला के कितना हो गया बेटा? 40। समझ में आ रहा? 40 कहां से? लिखो 20 × 2 लिख दिया, 40 आ गया। हमें पता चला कि परिवार में तो एक औलाद भी इनके है, राशन कार्ड में 3 नाम, और राशन कार्ड में 3 नाम है तो पति पत्नी और बच्चा है। पति पत्नी और बच्चा, बोलो कितने जने हो गए? 3। और कितने जने हो गए? 3। और एक जना कितने का है? जल्दी बोलो, एक जना कितने का है? जल्दी बोलो। एक जना 15 का है तो 3 जने कितने को हो जाएंगे? 45 के। हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड। एक जना 15 का तो 3 जने कितने को गए? 45 के। जहां पति पत्नी का दम 40 साल था, आज वो 45 हो गया। बताओ वो किसकी वजह से हुआ है? बच्चे की वजह से। इसका मतलब आज बच्चा 5 साल का है। 13 साल बाद ये भारत के प्रधानमंत्री का चयन करने में अपनी भागीदारी निभाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? बोलो बच्चा, बच्चा कितने साल का? 5 साल का। तुम्हें सवाल सब मजाक लगेंगे, धीरे 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 तुम ऐसे जाल में फंस जाओगे कि तो क्या हो रहा है? पहला सवाल कैसा बढ़िया था, कहाँ गया? आओ ढूंढे उससे, कोई दिक्कत इसमें? सबके आगे था 500। ठीक है, तेरे भी आगे था। सवाल को पढ़ो, सवाल को लिखो, समझो, अपने अंदर उतारो इसको कि क्या बोल रहा है सवाल।
चलो, 9 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 21 वर्ष थी। इसी बीच एक बच्चे का जन्म होता है। बधाई हो, बच्चा हुआ, बच्चा, बेबी। 9 years ago, 9 साल पहले, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 21। अच्छा, कितने साल पहले? 9 साल पहले। 9 साल पहले पति पत्नी मिलाकर के 21 के, कितने साल पहले? 9 साल पहले। अगर कोई 9 साल पहले 21 का होगा तो आज 30 का होगा ना, लेकिन बीच में कोई नहीं आना चाहिए। इसका मतलब अगर बच्चे को शामिल नहीं किया जाए तो पति और पत्नी की जो उम्र 9 साल पहले 21 थी, 9 साल पहले कितनी थी? 21 थी। आज वो 21 प्लस 9 30 हो जाएगी ना? बोलो कितनी हो जाएगी? 30। क्या तुम्हें 30 समझ में आ गई क्या? यानी कि 9 साल पहले, पहले नॉर्मल कर लेते ना, 9 साल पहले पति और पत्नी की एवरेज कितनी है बेटा? 21 प्लस 9 कितनी हो गई? 30। 30 में 2 का गुना किया, कितना आ गया? 60। हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, बोलो एक। अब हस्बैंड वाइफ चाइल्ड, वर्तमान बच्चा भी आ गया, बच्चा। अच्छा, बच्चा आ गया तो राशन कार्ड में 3 नाम, 5 किलो गेहूं भारत देश में और मिलेगी। तो वर्तमान में बच्चे की आयु याद करो। अच्छा, प्रेजेंट में एज कितनी है बेटा? 21 ही है ना। अच्छा, अगर एवरेज 21 है, इसका मतलब एक जना 21 का 3 जने 63 के। जहां पति पत्नी 60 साल के थे, आज वहां पति पत्नी कितने साल के हैं? 3 साल के। लेकिन बच्चा भी शामिल है उसमें, इसका मतलब बच्चा कितने साल का है? 3 साल का। अगर आप कहो मेरे नालायक को, तो मैं लिख के बता दूंगा आपको। 9 बरस पहले पति और उसी की पत्नी, पति और उसी की पत्नी, दूसरे की पत्नी नहीं, उसी की पत्नी, पराई नारी नरक का द्वार है। 9 साल पहले। वाह वाह, क्या है? यही है आजकल जितने भी कांड हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं। पराया मर्द और पराई नारी दोनों एक दूसरे नरक है ही। ध्यान रखो इन चीजों का। आजकल जितने भी कांड बन रहे हैं सब इन्हीं पे हो रहे हैं, जितने भी मर्डर हो रहे हैं वो सब इसी पर हो रहे हैं। 9 साल पहले पति और पत्नी 21 के। अच्छा, पति पत्नी 9 साल पहले 21 के, तो आज, आज पति पत्नी 9 साल पहले 21 के, तो आज कितने को हो गए भैया? 21 प्लस 9, बोलो पति पत्नी मिला के कितने हो गए? 30। क्या 30 समझ में आ गई क्या आप लोग? ये 30 आज का ही है। तो हमें पता चला हस्बैंड एंड हिज वाइफ 30 इंटू 2 60। लेकिन हमें बाद में पता चला कि भाई इन 9 सालों में इनकी एक औलाद भी हो गई थी। अब औलाद हो गई तो भैया वो भी सांसें लेता है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड में नाम है, 5 के जी गेहूँ मिलते हैं। समझिए मेरी बात को, 5 के जी गेहूँ मिलते इसको, समझे? राशन कार्ड में गेहूँ। ओहो, पाकिस्तान से आए हो? ठीक है, ठीक है। हमारे भारत देश में तो भारत सरकार कहती तुम करो बच्चे पैदा, बच्चे करो पैदा, हम आपको 5 किलो गेहूँ देंगे, और फिर और भी जो चाहिए सब दे देंगे आपको, बस वोट हमें देना, भूल मत जाना। आपको बच्चों ने 5 किलो गेहूँ हमने दिए थे। पता नहीं एक दिन क्या होगा यार देश का। सरकारें अभी अपने, आपने देखा ना कि ओएमआर शीट में नंबर ही चेंज कर दिया भाई, नंबर ही चेंज कर दिया, जीरो वाले के 133 कर दिए, पास कर दिया, मेरिट में ला दिया, मेरिट में। अब बताओ यार क्या होगा। और अपने यहाँ पागलों की तरह, साला कुत्ते की तरह एक एक नंबर के लिए दो करते रहते हैं। बड़ी अफसोस वाली बातें होती है। अब क्या कर सकते हैं? अच्छा, सरकारें क्या करेगी? हट है, उनकी सरकार में हुआ था, हमारी सरकार में नहीं हुआ। फिर उधर से नहीं नहीं, ये तो पहले से चलता आ रहा था, हमने सब कुछ किया है। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकारें एक दूसरे पर इंजाम लगाती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा करप्शन में तो अधिकारी हैं, काम करने वाले हैं। आज आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपको ये बात बुरी लग रही है, लेकिन जब आप उसी पोस्ट पे चले जाओगे, चलो मैं ही तो कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझ रहे मेरी बात को आप लोग? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपन लोगों में है। अपन क्या करते हैं, जिस चीज के लिए हम नफरत कर रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वास्तव में गलत हुआ है, जिस दिन तुम सरकारी नौकरी में चले गए, बस फिर क्या था? फिर तुम लोग भी बस वही करोगे जो करते आ रहे हैं, इसलिए भी सिस्टम खराब हो रहा है। पर ये बड़ा दुख होता है यार कि इस तरह से बच्चा एक एक नंबर के लिए क्या क्या करता रहता है। और यहाँ देखो माइनस वाला टॉप मेरिट लिस्ट में, बधाई हो आप मेरिट में आए। और हम लोग को पेपर लीक नहीं होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए, ये वो यूट्यूब पर कोई सोल्व करके नहीं बताएगा, पेपर देंगे नहीं। वो तुम्हारे पिताजी ने बोलो भाई उधर ही चेंज ही कर दी, नंबर ही चेंज कर दी। तो अभी इसका क्या कर सकते हैं बताओ? सरकार कुछ करेगी नहीं, हट, हमारी सरकार में थोड़ी हुआ। अब उनसे क्यों पूछेंगे, जवाबदेही तुम्हारी, ये तुम जानो। अब क्या करें यार,
आओ अपन तो यार देखो बच्चा पैदा हो रहा है। हस्बैंड और वाइफ मिलाकर के 60 के। राशन कार्ड में 3 नाम है, हस्बैंड, हिज वाइफ एंड देयर चाइल्ड, देयर चाइल्ड, देयर चाइल्ड। कितना एवरेज कितना है? अभी इनका 21 है तो कितना हो गया? 63। बोलो कितने का कमाल हुआ? 3 का। तो बच्चा कितने साल का है? 3 साल का। वरुण, वरुण, हाँ तो कर, हाँ कुछ तो कर। वरुण अभी एक ही बच्चा पैदा हो रहा है, इसलिए तकलीफ कम आ रही है। जब बच्चे 2 पैदा हो जाएंगे तो सवाल में तकलीफ ज्यादा आएगी, और सवाल में भी ज्यादा आएगी और जीवन में भी ज्यादा आएगी। हम 2, हमारा 1। चलो अभी भी एक ही बच्चा पैदा हो रहा है। सोल्व करो। हाँ आंसर क्या नाम बेटा तेरा? प्रेरणा। हाँ याद है क्या नाम? तेरा नाम ही प्रेरणा है। ये काम भी कंप्लीट करना है पीडीएफ में, और टेस्ट लगाओ, नहीं तो पीछे रह जाओगे। सब पीछे क्या रह जाएंगे? हमें पता चला कि हम थे ही नहीं लाइन में भाई, हम लाइन में ही थे। अग्रवाल साहब, यार जरूरी क्या मैं सवाल की बातें करूँ यार, तो काम धंधे की बातें कर रहा था अभी। चलो बढ़े आगे। हम्म 10 साल। अब देखो मेरा मन है कि मैं पेन नहीं उठाऊं। पीछे वालों, अगर तुम सोल्व करते हो नहीं दिखाई दे तो ऐसे रपेटे में आओगे, जिंदगी भर याद रखोगे। तो इस पागल एक बार रपेटे में ले, रपेटे में। 10 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। कितने साल पहले? 10 साल। 10 साल पहले अगर 25 थे कोई लोग और लुगाई, तो आज वो 35 है ना। 2 ही जने की मान के चलते हैं, तो आज एक एवरेज 35 आ रहा है। इसका मतलब एक जना 35 का है, और एक जना 35 का है, तो 2 जन कितने को गए? 70 के। 70 समझ में आ गई क्या? हस्बैंड और वाइफ मिलाकर के कितने हो गए? 70। लेकिन हमने गलती करी, हमने तो बच्चे को जोड़ा ही नहीं। अच्छा बच्चे को नहीं जोड़ेंगे तो एवरेज कुछ नया आएगा फिर। तो आज भी परिवार की औसत आयु, आज मतलब परिवार की औसत आयु कितनी? 26 है। परिवार मतलब हम 2, हमारा 1। कितने जन हो गए भैया? 3 जन। उनका एवरेज कितना चल रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बोलो। 26। एक जना 26 का। स्वयं एक जना 26 का है, ये बताएगा तो 3 जने कितने के? शाबाश, एक्सीलेंट। जिस दिन मेरी खोपड़ी खराब हुई ना, तुम सुनोगे फिर कहना सुना दिया। तो पति पत्नी मिला के कितने होते? 70 होते। पति पत्नी बच्चा मिला के कितने? 78 हो रहे। बोलो कितने का कमाल हुआ? 8 का। बच्चा कितने साल का है? 8 साल। लिखूं? लिखूंगा, लिखूंगा। तुमने, अरे नहीं नहीं, फीस जमा कर रखी है। तुम्हारी फीस से क्या क्या कर लिया तुम पता नहीं क्या? 10 साल पहले पति पत्नी की औसत आयु 25 थी, तो आज कितनी है? 35 है। हस्बैंड वाइफ, 35 इंटू 2 कितना हो गया? 70। हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। बातें मत करो, लंबा कर दूंगा एक ही बार में। बोलो कितना आया? 8। बोलो बच्चा कितने साल का है? 8 साल। 10 साल बाद प्रधानमंत्री के चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएगा। डन सभी। काम भी कंप्लीट होना चाहिए। पीवाई क्यू लगाओ, टेस्ट लगाओ। अब यार मैं भी इंडिविजुअल किस किस बच्चे से बोलो कि तूने टेस्ट लगाए? मैं अपने आप में फिर मुझे ऐसा गिल्ट फील होता है कि किससे पूछ रहा तू यार। टेस्ट लगाए आप लोग। और आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं तो पेज पे 2 टेस्ट तुम्हें दे दूंगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों का संडे को एक क्लास टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें टॉपिक आएगा वाटर स्ट्रीम, रेलगाड़ी और टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है? 30 क्वेश्चन, 30 मिनट। ठीक है? हालांकि टेस्ट तो ऑनलाइन तो चल ही रहा हो, तो देना ही है, पर मैं चाहता हूँ कि एक पेपर में दे के देखें अपन लोग। ठीक है ना? आगे बात समझ में? चलो यहाँ तक का मामला समझ में आ गया। बच्चा कितने साल का है? 8 साल का। अभी तक परिवार में पति और पत्नी थे, क्योंकि परिवार अब यहीं तक सीमित रह गया, पति और पत्नी तक। पीछे कोई नहीं है, आगे होंगे फिर वही पीछे छूट जाएंगे। ऐसा ही चल रहा है। क्या करें यार, समाज का क्या होगा?
लेकिन आपके भाई ने इस बार पति पत्नी दादा दादी सब दिए। करो सो 5 जने इसमें, ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं इनमें, आप ऑप्शन पर ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा। सोल्व करना बेटा, घर पे जाके लिखा करो, पढ़ा करो। शोएब आपसे शुरू कर तू, ठीक है ना? अभी तो ठीक है, बीच में चल रहा था, अब लंबा कर दूंगा अगर जो काम कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ बात फीस की और बात कोचिंग की नहीं है, बात है इज्जत की। इज्जत दाव पे लगी हुई है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। अब तो आ जाता हूँ दिमाग में जल्दी जल्दी। ये है अभी भी, मैंने तो इस उम्मीद से पूछा तो हाँ भरेगी, पर तुमने तो नहीं नहीं। चलो, हाँ। पे 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 पेरित आंसर। अगर क्या है, तेरे भी हो गया? वाह, समझ समझदार हो गए। आंसर कितना आएगा? 2 साल। सही कह रही है। आंसर कितना आएगा? 2 साल। 3 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की एवरेज आयु कितनी थी? 17 थी। अच्छा, कितने जने भाई? 3 जने, सॉरी 5 जने। और 17 साल कब है? 3 साल पहले। 3 साल पहले अगर 17 है तो आज कितनी होगी? 20। और एक जना अगर 20 का है तो 5 जने, 20 × 5 100 के। इसी बीच हमें पता चला कि बच्चा भी था राशन कार्ड में, तो जने 6 हो गए, जने 6 हो गए, 6 जने हो गए। और उनका एवरेज आज भी वही है जो पहले था। इसका मतलब एवरेज पहले 17 था, तो अभी भी एवरेज कितना है? 17 है। बोलो, इसका मतलब पहले जने 5 थे, लेकिन अब जने कितने हो गए? 6। अब एवरेज 17 कितने जनों का है? अभी फिलहाल 6 जनों का है। एक जना 17 का है तो 3 जने कितने के होंगे? 102 के। जबकि वो, सॉरी, 5 जने कितने के होंगे? 102 के। जबकि पहले कितने के हो रहे थे? 100 के। अब कितने के हो रहे? 102 के। 2। बच्चा कितने साल का है? 2 साल का। छोरा, टेस्ट दिए तूने? टेस्ट डाल रखे हो ना एप्लीकेशन पर? तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम तो बस टेस्ट देखते हो, पर पर्दे के पीछे कितनी मेहनत मैं जानता हूँ। तुम्हारा काम केवल टेस्ट देने का ही है। 3 वर्ष पहले एक परिवार, तो 3 साल पहले, 3 years ago, 3 साल पहले हम लोग ऐसे ही घुमा करते थे आवारा की तरह, बढ़िया जिंदगी चल रही थी। फिर किसी ने कहा कि जा सरकारी नौकरी की तैयारी कर। अब हम लोग घर जाने को, आवारा गर्दी करने को भी तरसते। कितने जने हैं? 5 जने। 5 जने का टोटल कितना? 20 × 5, बोलो कितना हो गया? 100। अब एक बच्चा और पैदा हुआ, बच्चा एक और पैदा हुआ, तो जने कितने हो गए? 6। 6 जने का टोटल, बोलो 6 जने का टोटल 17 × 6, बोलो कितना हो गया? 102। बोलो 100 से कितना हो गया? 102। कितना बढ़ गया? 2। बोलो कितना बढ़ गया? 2। इसका मतलब बच्चा कितने साल का है? 2। कोई परेशानी वाली किसमें? पक्का 2 साल? क्या ये तीनों क्वेश्चन थोड़े थोड़े करके समझ में आएंगे आप लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अगला क्वेश्चन, हम दो हमारा एक। ये सवाल सिखाएगा आपको। आकांक्ष जो आंसर नहीं आया तो लंबी हालत में कैसा लगेगा? पीयूष ग्रंथि सक्रिय कर दूंगा मैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। मन हो ना हो, पढ़ना पड़ेगा आपको। बातें नहीं, जो बातें नहीं।
जल्दी बोलो। नहीं नहीं, 6 और 2 आना चाहिए ना। 6 किसका आया? बड़ा बच्चा 6 साल का, छोटा बच्चा 2 साल का। कभी कभी ऑप्शन हमारी इतनी मदद करते हैं कि हम गलती ना करें, और कभी कभी ऑप्शन हमें ऐसा उलझाते ही पूछो मत। ये सब बेसिक चल रहा है। इन सवालों के माध्यम से मैं आपको टोटल निकालना सिखा रहा हूँ कि एवरेज निकाला कैसे जाता है, होता कैसे है। आओ, 10 साल पहले एक परिवार के 4 जनों की औसत आयु 24 थी। 10 साल पहले एवरेज कितना था मालिक? तो 10 साल पहले एवरेज कितना था? 24 था। तो आज 24 प्लस 10 34। लेकिन आज जो ये एज आ रही ना, वो 4 जनों की है। 24 में 10, ये जो 34 है ना, वो कितने जनों की? 4 जनों। तो 4 का टोटल 34 इंटू 4, बोलो कितना आ गया? 136। बोलो कितना आ गया? 136। अब 2 बच्चे और पैदा हो गए, तो जने कितने हो गए? 6 हो गए। इन 6 जने का एवरेज उसने जो दिया हुआ 24 दिया है, तो इनका टोटल जो आएगा वो कितना आएगा? 24 इंटू 6। बोलो पति और पत्नी मिलाकर के कितने के हो गए? सॉरी, जो दो नए, ये जहाँ 4 थे वहाँ 6 जने हो गए, तो जहाँ टोटल 136 था वो कितना हो गया? 144 हो गया। तो कितना बढ़ गया? जल्दी बोलो। 8। ये 8 जो बढ़ा है भाइयों और बहनों, ये किसकी वजह से बढ़ा है? जो 2 नए पैदा हुए ना, उनकी वजह से। 2 नए पैदा कौन कौन हुए? तो आपने कहा सर एक तो छोटा पैदा हुआ है, बड़ा पैदा हुआ है। ये सेम, अब तक क्वेश्चन सेम था। अच्छा, यहाँ 8 6 कैसा है समझ में आ गया आप लोगों को? 2 पैदा हुए, 2 पैदा हुए, 2 और 2 पैदा हुए, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 8 6 हो गया। तो ये जो 8 आया ना, ये कितने जनों का आया? 2 जनों का। अगर छोटा बच्चा x का, तो बड़ा बच्चा उससे 2 साल बड़ा है। x और x कितना आ गया? 2x। 8 में से 2 गए तो 6, और x बराबर कितना है? 3। इसका मतलब छोटा बच्चा 3 साल का है, बड़ा बच्चा 5 साल का है। छोटा बच्चा 3 साल का है और बड़ा बच्चा कितने साल का है? 5 साल का। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? कोई परेशानी? आइए अब एवरेज को टाइप टू टाइप बातें करते हैं एवरेज की। अब अभी समझ रहे हैं हम लोग, अभी केवल ट्रिगर किया गया है एवरेज को। एवरेज को ट्रिगर किया गया है। क्या इन चंद 5 प्रश्नों की मदद से आप लोगों को एवरेज समझ में आ गया कि एवरेज क्या है? इन चंद 5 प्रश्नों की मदद से हम लोग एवरेज के बारे में समझ गए कि एवरेज ऐसी ऐसी चीज है। लेकिन अब कुछ बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर बेस्ड है, और संख्याओं पर बेस्ड है, तो इनको हम समझते हैं। थोड़ा सा धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। टाइप नंबर 1 क्या चल रहा है? टाइप नंबर 1, मैं सवाल पढ़ूंगा, बच्चों ये भी वो एक हमें सवाल सोल्व करने का मौका देते हैं। मौका तुम ले लो पहले, मौका, अपॉर्चुनिटी, अवसर। मौका खत्म, आंसर। और मौका लो, और मौका। इतना लंबा मौका कोई देता है? आर्यन, आर्यन, व्हाट्स आंसर? आओ चले, चले कहीं तो चले। आंसर बोल, आंसर, आंसर। चलो, इधर सुनिएगा, इधर सुनिएगा। अगर नंबर्स के बीच में डिफरेंस सेम चल रहा, नंबर्स के बीच में अगर डिफरेंस सेम चल रहा हो, चाहे वो 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 60 का हो, अगर संख्याओं के बीच में अंतर बराबर चल रहा है, तो एवरेज कहाँ पाया जाएगा? बीच। अगर संख्याओं के बीच में अंतर बराबर चल रहा है, तो एवरेज कहाँ पाया जाएगा? बीच। सुनाई दे रही क्या बात आप लोगों को? एवरेज कहाँ पाया जाएगा? बीच में।
5 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज 15 है। The average of 5 consecutive natural number is 15, तो ये 15 हो गया है। 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, बोलो 15 के बाद क्या आएगा? 16, 16 के बाद आएगा 17, 15 से पहले क्या आएगा? 14, और 14 से पहले कौन आएगा? बोलो कौन सा नंबर चाहिए? बड़ा 17 है। छोटा चाहिए? छोटा छोटा 13 है। कुछ नहीं चाहिए तो आगे बढ़ेंगे अभी। लेकिन आज तुम्हारे अंदर का वैज्ञानिक जगेगा और कहेगा कि सर वो एक्स वाई जेड मान के तो करो, एक्स मान के करो, एक्स। एक और कर ले फिर करेंगे, एक और अच्छा लगा। अभी जो मैंने आपको 10 सेकंड का टाइम दिया था ना, 10 सेकंड पूछते था मैंने आप लोगों से, सेम अभी आप वो देखते आंसर आना चाहिए। तो भगवान ऐसा ही सवाल देना इन बच्चों को, ऐसा ही सेम। बस यही चाहिए मुझे, यही चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में, रेलवे मिल जाएगी, बैंक में, पापा आएंगे। 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है? 25 है। 25 ही तो है, तो 25 कहाँ आएगा? बीच में। बोलो कितनी संख्या जल्दी बोलो? 7। 3 इधर 3 इधर, हो गई 7। लेकिन ये क्या है? 5 उंगलियां। तुम्हें क्या थप्पड़ पड़ेगी तुम्हारा? एक बार मैंने एक बच्चे के नीचे के थप्पड़ मारी, यूं करके, अभी तक नीचे नहीं आया। नीचे आया ही नहीं। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से गया हूं, एस्केप वेलोसिटी, फ्लायर में। अब मेरे ऊपर केस भी बन रहा है। केस तो तब बने जब कुछ मिले, कुछ मिले। अभी भी वो गुम गया, लापता में चल रहा हूं। इसलिए जैसे मैं गिरा वैसे कर लूं, या तो तुम कहो वैसे में कर लूं, तुम कहो एक हम कर लें, और अगर तुम नहीं करा पाए तो हम जो कहें वो कर लो आप लोग। बोलो टोटल एवरेज 25, 3 आगे, बोलो 24, बोलो 23, बोलो 22। क्या अब मैंने जो आपको उस समय 5 सेकंड दिए थे सफिशिएंट दिए थे क्या? सही बताओ ईमानदारी से। ठीक है, उस टाइम मनी मन में ये पागल अभी सवाल ही नहीं पढ़ा, हमने आंसर पूछ रहा हमसे। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का क्या है? 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है? 15 है। क्या है? 15। ये पूछा था मैंने, तो माना कि अब देखो आंसर तो आएगा, लेकिन ठीक है तुम चाहते हो बेसिक से करो। हम गणित वाले लोग, मतलब गणित पढ़ रहे हैं, चाहे हम आर्ट्स वाले को फिलहाल तो गणित पढ़ रहे हैं। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज 15 है। इसका मतलब एक जना 15 का है तो 5 जने 75 के हो गए। हमें एवरेज लिखा हुआ है लेकिन दिखेगा क्या? सम। यही एवरेज है। बोलो एक जना 15 का तो 5 जने 75 के। इसका मतलब उन नंबर का जो सम आया है वो कितना आया भाई? 75 आया है। बोलो कितना आया? 75। अब इन संख्याओं का योगफल की बातें करी जाए। किसकी? योग। अगर पहला नंबर ए है तो अगला नंबर a+1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने का चलता है? 1 का। नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने का चलता है? 1 का। इवन नंबर में डिफरेंस कितने का चलता है? 2 का। बोलो बोलो। और ओड नंबर में डिफरेंस कितने का चलता है? बोलो 2 का ही चलता है। अरे पहला अगर मैं कहूं कि कोई नंबर 5 है तो उसके बाद ओड नंबर कौन आएगा? 7 या 9, समझ, सॉरी 7, 9, 11, 13। समझ में आ रही बात आपको? तो नेचुरल में डिफरेंस 1 का चलता है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, मनमान ए और 4 आएगा। तो कितना ए हो गया? 5। 4 और 3 7, 8 9 और 1 10। ए बराबर 13। ए बराबर 13। फूंक मारा था मैंने, जब हाथ की मारता तो 11 पॉइंट, जब फूंक पे तो थोड़ा बहुत तो गया ही होगा। 330 मीटर पर सेकेंड। चलो यहां तक मामला समझ में आ गई क्या? ठीक, नहीं समझ में आया मामला? ये आसान है, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर कुछ ही है, लेकिन ये आसान चीजें परीक्षा में थोड़ी कम दिखती है। क्वेश्चन लैंग्वेज वाला आएगा तो सब लैंग्वेज वाला कराना यार, ऐसे नहीं होता है। हर चीज स्टेप बाय स्टेप, कक्षा 1 2 3 4 कंपटीशन। ये कौन कर गया पहले से? बहुत बहुत। क्वेश्चन पढ़ा, ये आंसर।
जो मेरी खोपड़ी में चलता है वो तुम्हारी खोपड़ी में चलाओ। बोलो कितना आया? 18। 7 लगातार संख्याओं का औसत कितना है? 24 है। लेकिन कौन सी है? इवन। कौन सी है? इवन। हमारी कक्षा का होनहार विद्यार्थी पेरित है। कभी मैं होनहार विद्यार्थी तो पेरित की बात कर रहा हूँ। तो पेरित इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम ना? पक्का पता तुझे? ठीक है। नहीं, इंग्लिश वाला भूल जाते हैं क्योंकि मीडियम कौन सा है, कभी भूल जाते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं? हाँ। समझ लेंगे, ठीक था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 2 में तो डिवाइड -2 में भी जा रहा है, -4 में भी जा रहा है, -8 में भी जा रहा है। 0 ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, दैट मीन्स 0 ऑल्सो इवन नंबर। नहीं समझे मैंने क्या कहा अंग्रेजी में? इंग्लिश में उसको बात समझिएगा। वे नंबर जो 2 से डिविजिबल है इवन कहलाते हैं। अच्छी बात है, समझने के लिए चीज सही है। वे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर कहलाते हैं। वो संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं, वे नेचुरल नंबर, कोई भी इवन और ऑड होने से पहले उसे आप लोगों को संतुष्ट करवाना पड़ेगा कि कम से कम एटलीस्ट वो आपका नेचुरल नंबर तो हो। नहीं आई बात समझ में? तुझे तो आ रही ना? ठीक है। तो 24, 24 के बाद 26, 28, 30। पहले पहले और पहले, व्हाट द स्मॉलेस्ट नंबर, पहला नंबर कौन है? 18 है। हालांकि अपन ने ऐसा नहीं है, हमने इस बेसिक बात को भी सीखा है। मतलब पता है मैं क्वेश्चन को एक एक लाइन में सोल्व कर रहा हूँ, तुम्हें लिखने में जोर आएगा। क्लास को बहुत लंबी क्लास है, लेकिन जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएगी फिर तुम्हें मजा आएगा। 4 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, पहले तो 10 हो गए थे, ऐसे ही होता जाता है। ये कितनी उंगलियां है? बीच में उंगली दिख रही है आपको? मध्यिका। मध्यिका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिडल फिंगर। और ये लिटिल फिंगर, अंगूठा, थंब। और ये रिंग फिंगर। ओ अंगूठी वाली। ओ तुम्हारी तो खाली होगी ना अभी? अपनी खाली है। चलो और ये और फिंगर। तुम्हारी तो अंग्रेजी तो बढ़िया है। चलो हाथ दुख गया मेरा, इधर सुनो। 5 जने हैं, ये 5 जने। 5 के बीच में एक दिख रहा आपको? एक ही दिख रहा है, एक ही। 5 जनों के बीच में तो एक है। लेकिन अगर मैं ऋतिक रोशन होता, ऋतिक रोशन, 6, ऋतिक 6 6। देखा आपने 6? और अब आपके भाई ऋतिक रोशन के 6 उंगलियां हैं। अब बीच में एक नहीं आएगी तो जा रहे नीचे नहीं जा रही, मतलब 2 आएगी, समझो आप। कितनी उंगली आएगी भैया? 2। कितनी उंगली आएगी? 2। इसका मतलब बीच में 2 आती है। कब आती है? जो जब नंबर कितने होते हैं? इवन। 6 नहीं होते, कहाँ क्यों? इवन होते हैं। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन किए ना, 3 क्वेश्चन, 5 7 7। तो इनके बीच में नंबर कितने आ रहे थे? 2 नहीं आकर के 1 आ रहा था। लेकिन अगर नंबर 7 की बजाय 8 होता, 10 होता, 14 होता, 6 होता, 4 होता, तो आओ आओ, कोई नहीं आ जा। इसमें नहीं बेटा, इसमें नहीं, इसमें उसमें। चलो, तो मसला समझ में आ गया कि आप लोगों को? अब यहाँ पर आपको संख्याएं कितनी दे दी बेटा? 6। 6 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? 2। अच्छा कौन से नंबर है? तो आपने कहा कि सर नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर है तो 25.5 का तो नेचुरल नंबर में कोई काम ही नहीं है। 25.5 बीच में आ ही नहीं सकता है। तो बीच में कितनी संख्याएं आएगी? 2। बीच में कितनी संख्याएं आएगी? 2। और 2 संख्याएं आ गई तो ये हो गया 25.5। 2 आगे 2 पीछे, लेकिन ये आ ही नहीं सकता है। इसके बीच से कितनी संख्याएं निकलेगी? 2। बोलो 2 कौन कौन सी है? 25 और 26। बोलो कौन सी आ गई? 25 और 26। 25 और 26। 2 आगे 2 पीछे। 26 के बाद क्या आएगा? 27, 28। 25 से पहले 24 और 24 से पहले 23। बोलो क्या? तो पहली संख्या याद करो, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 22, सॉरी 23। मैं इसको पढ़ने में आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 23। कोई दिक्कत इसमें? नहीं 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 नहीं, कुछ तो है। जल्दी 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 सॉल्व करो। अरे सोल्व करने का ना, आंसर बताना है। सोल्व करने बैठेंगे, जैसे का सोल्व करो भिड़ने लगे यार। आ गया आंसर? रुचि, 6 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज कितना है? 24। बोलो नंबर कौन से? जल्दी बोलो। ओड। और ओड नंबर है तो ओड नंबर का जो एवरेज आया वो कितना आ गया?
एलडीसी के लिए तुम सामने 6 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज कितना है 24 है। क्या 6 के बीच में 2 जने आ सकते हैं क्या? हाँ। क्या 6 के बीच में 1 जना आ सकता है? नहीं। तो 24 2 जने देगा। एक तो क्या आएगा 23 और एक क्या आएगा 25। 2 आगे 2 पीछे। 26 के बाद 27 के बाद 29। बड़ी पूछी थी, बड़ी कितनी होगी 30। जमा लो, अच्छा नहीं लग रहा हो। 21 एंड 19 सोल्व करेगा तो सोल्व कराया मतलब कल होनहार विद्यार्थी तो डिक्लेयर कर रखा मैंने, जैसे क्लास में सीआर होता है, मॉनिटर होता है, इस तरह से डिक्लेयर कर रखा मैंने होनहार। अगर तुझे कुछ चीज समझ नहीं आई तो फिर ये सब सोच देंगे तो अब अपने बस की बात नहीं है, हमारे होनहार विद्यार्थी को नहीं आई। ठीक है, एबीसीडी 4 लगातार सम संख्याएं। एबीसीडी क्या है? 4 लगातार सम संख्याएं। तो ये ए बी सी और डी कौन सी संख्या बेटा? सम संख्या। और इन संख्याओं का औसत कितना है? 17। इनका एवरेज कितना दिया भाई? 17। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का प्रोडक्ट ज्ञात करना है। अच्छा, एवरेज कितना है? 17 है। 17 बीच में कौन आएगा? 16 और 18। 2 आगे 2 पीछे। अच्छा 4 ही थी तो फिर 20 और ये कितना? 14। बोलो ये क्या हो गया? ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। बोलो क्या पूछा है? ए इंटू डी। 14 इंटू, आंसर कितना आ जाएगा? 280। आंसर कितना आ जाएगा? 280। क्या ये मसला समझ में आ गया क्या? टाइप नंबर 1 शुरू कर दिया हम लोगों ने। टाइप नंबर 1 के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित। बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित। आइए करिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व। आप लोग की सवाल क्या बोल रहा है? अब शुरू हुई है असली जंग कि अब सवाल किस तरह का आप लोगों के सामने आता है। सोल्व करिएगा आप लोग। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? x है। सुनाई दे रही बात आपको? 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? x है। यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, पहले हम लोग क्लियरली करते हैं होता क्या है। 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत x है और कितना है? x है। तो 5 लगातार प्राकृत संख्या कोई भी मान लो आप लोग, कोई भी मान लो, लेकिन लगातार होनी चाहिए और नेचुरल होनी चाहिए। तो हमने मान लिया कि भैया वो तो 1 2 3 4 5 है। बोलो इनका एवरेज कितना है? 3 है। अभी कह रहा है कि हम अगली 3 संख्याओं को और शामिल कर रहे हैं। अच्छा अगली 3 को शामिल करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये थी सही। हमने 6 भी ले लिया, हमने 7 भी ले लिया और हमने 8 भी लिया है। हमने यहाँ पर 8 भी लिया है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे सुनाई दे रही क्या? अब एवरेज क्या आएगा? तो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़, ज्यादा छूट रहे हैं। तो 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए। बोलो बीच में कौन आ रहा है? 4 और 5। तो इनका एवरेज क्या होगा? इनका एवरेज क्या होगा? 4 और 5 कितना? 9। 9 में 2 का भाग लगाया तो कितना आया? 4.5। भाई पहले एवरेज कितना था? 3 था। अब एवरेज कितना हो गया? 4.5। यानी ऐसा करने पर अगले 3 नंबर को और शामिल करने पर और एवरेज इंक्रीज बाय 1.5।
1.5, एवरेज इंक्रीज बाय 1.5। ऐसा करने पर एवरेज जो है वो 1.5 बढ़ गया। बोलो पहले अगर एवरेज x था तो अब कितना हो जाएगा, 1.5 बढ़ जाएगा। यानी कि अपना आंसर ये होगा। ये x सवाल में दिया हुआ है आपको। ओ सॉरी, 1.5 को उसने क्या लिखा, 3/2। शुक्र करो कि उसने इतना ही लिखा, वो पागल है। 2x + 3/2 भी लिख सकता है, 2x + 3/2 भी लिख सकता है। समझ आ गई बात आप लोगों को? तो क्वेश्चन किसी भी तरह से डेवलप हो सकते हैं। कि आपको ये इस तरह का मामला समझ में आ गया क्या? अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मतलब इस तरह से ना करके आप लोग अगर एक्स मान की करते, तो आइए इसको एक बार एक्स मान के बता देता हूँ मैं कि यार एवरेज कितना दिया गया था, एक्स, और एवरेज कितना दिया गया था, एक्स। बोलो आगे 2 आएंगे, पीछे 2 आएंगे। बोलो एक्स के बाद क्या आएगा, x + 1, x + 2, x - 1, x - 2। ये नंबर थे बेटा। अब आपने क्या किया, अगले बरस नेक्स्ट 3 और शामिल कर दिए। अगर आपने 3 और शामिल कर लिए, इसका मतलब अगले 3 नंबर नेचुरल नंबर की सीरीज है। नेचुरल नंबर में डिफरेंस कितने का चलता है भैया, 1 1 का। तो क्या बनेगा, x - 2, x - 1, x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5। 3 4 5 और शामिल हो गए बेटा। अब एवरेज देखेंगे तो ये बीच में आ गया, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। x में x जोड़ा कितना आ गया, 2x, और 3 में 2 में 1 जोड़ा 3 और बटे में 2, सेपरेट कर दिया, x + बाप रे बाप, हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे बेटा। समझ आ रही बात नहीं, कि हम लोग ऐसे ही करेंगे। इस प्रभाव को समझिए आप लोग, प्रभाव ही वो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे ये कहूं, नो नो लगातार प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज वो कितना है, x। ठीक है, अगली 3 और शामिल की आपने, करें तो अब एवरेज क्या होगा, तो x सवाल में गिवन है, इसका मतलब आंसर हमारा किसके पदों में आएगा, x के पदों में आएगा। आइए सुनिएगा आप लोग ध्यान से। माना कि पहला नंबर नाना क्या, एवरेज x है। कुल मिला के कितने नंबर है, 9 नंबर है। तो x तो बीच में आ जाएगा, 4 आगे और 4 पीछे। इसका मतलब x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x - 1, x - 2, x - 3, x - 4। ये तो वो नंबर थे। आपने क्या कहा कि मैं नेक्स्ट 3 और शामिल कर रहा हूं, तो अब 4 के बाद क्या आएगा भाई, 5 आएगा। फिर क्या आएगा, शाबाश धन्यवाद आपने बता दिया, नहीं तो मुझे आ ही नहीं पा रहा था। चलो अब एवरेज कितने नंबर हो गए, अरे 12 नंबर हो गए यार। तो एवरेज के लिए बीच में 2 नंबर आएंगे। 5 इधर से छोड़ दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 इधर से छोड़ दिए, 3 2 5। x में x जोड़ा कितना आया, 2x, 2 में 1 जोड़ा कितना है, 3। बाप रे, तो वो आ गया, वो आ गया। अब आप लोग ध्यान दो, क्या हुआ, अब ध्यान दो कि इतनी मगजमारी काहे करें हम लोग, इतने नवरे आदमी थोड़ी भाई, इतनी मगजमारी करें हम लोग। कितने नंबर है जल्दी बोलो, जोर से बोलो, एक और बोलो, 9। 9 नंबर के बीच में कितने नंबर आएंगे, 1। तो ऐसी श्रृंखला मान लो जिनके बीच में 1 नंबर आता हो, ऐसी सीरीज अज्यूम कर लो जिनके बीच में 1 आता हो, जिनके बीच में क्या आता हो, 1 आता हो। समझ पा रहे में क्या कह रहा हूँ, जिनके बीच में क्या आता हो, 1 आता हो, मतलब एक ही संख्या आती हो, तो वो सीरीज क्या है, 1 2 3 4 5। अब इतनी भी क्यों करें, हम तो बहुत बहुत आलसी लोग हैं यार। 1 2 3, बोलो इनका एवरेज कितना आया, बोलो इनका एवरेज कितना आया, 2, 1 2 3 4 5 6। बोलो एवरेज कितना आया, 3 और 4 3.5। बोलो एवरेज कितना बढ़ गया, 2 से 3.5 हो गया, कितना बढ़ गया, 1.5। अगर यह x होता तो ये भी तो 1.5 बढ़ता।
मतलब अब आपको 9 नंबर मानने की जरूरत नहीं थी, आपके इस क्वेश्चन को बहुत छोटा कर दिया गया। समझे बात को आप लोग? वरुण थे थोड़ी समझ में आई मैंने क्या बताई बात ये? आइए ठीक है। क्या ये चीज जो नेचुरल नंबर में लगी है, क्या ये इवन में भी लगती है? चेक करते हैं। अच्छा अभी तक तो संख्या कितनी थी भैया? 6 थी, 5 थी, 9 थी। क्या ये 6 नंबर में भी लगती है? चेक करते भैया। 6 प्राकृत संख्याओं का एवरेज m है यदि अगली दो संख्याओं को और शामिल कर लिया जाता है। शामिल कर दिया जाए तो एवरेज। ये फिर एक नई बात हो गई है। अच्छा 6 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना भाई? m है। 6 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना है? m है। 6 प्राकृत संख्याओं का एवरेज कितना बेटा? m। कितना भाई? m है। अच्छा अगली 3 को शामिल कर दिया तो एवरेज क्या होगा? अब आप इसे x मान के करो, जैसे मैं बताता रहा हूँ वैसे करो एक बार। आप नहीं समझे बात को? तो मतलब x मानो, फिर आगे नहीं समझे बात को, x बीच में आएगा, और बीच में तो x आ ही नहीं सकता है, तो x किस किस के बीच में होता है? x माइनस 1 और x प्लस 1। अब करो, देखिए दिमाग लगाओ। हाँ देखते हैं, आप समझे नहीं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर हम बेसिक से करें तो क्या ये सम संख्याओं में लगता है? नहीं लगता है। लगता है तो फिर तो राजा हो गए। x माइनस 1 x प्लस 1। अब कितनी संख्या थी? 6 थी, 2 आगे x प्लस 2 x प्लस 3 x माइनस 2 और x माइनस 3 हो गया ना 6 संख्या। अब आप कितनी संख्याओं को और शामिल कर रहे हो? जल्दी बोलो। अगली 2 को शामिल कर रहे हैं। अच्छा अगली 2 को शामिल करो, x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। देखो यहां से मैंने 3 छोड़ दी, 3 मैंने यहां से छोड़ दी, ठीक है। तो बीच में कौन आ रही है आप लोगों की? 3 यहाँ छोड़ दी, बीच में कितनी आ रही है आप लोगों की? 2 आ रही है। और कितनी आ रही है? x में x जोड़ा कितना आ गया? 2x। और ये 3 बटे में कितना? तो देखा जाए तो एवरेज कितना आया? x प्लस 1.5। क्या अब हम लोग इसको इतना लंबा ना करके कोई ऐसी 4 संख्याएं मान ले? तो जी हाँ देखते हैं। तो 4 संख्याएं कौन है? 1 2 3 4। बोलो इनका एवरेज कितना है? 2.5। अब आपने क्या कहा कि नहीं हमें ये संख्या नहीं चाहिए, 1 2 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इनके बीच में कौन आ रहा है? 3.4। अच्छा दो, दो ही तो नहीं, हाँ दो ही लिया। 3.4 और 3.5 कितना हो गया? 3.5। पहले कितना था जल्दी बोलो? 2.5। अब कितना हो गया? 3.5। कोई परेशानी इसमें आप लोगों को? बोलो पहले एवरेज कितना था? 2.5। अब एवरेज कितना हो गया? 3.5। अरे कितना हो गया? 3.5। पर अब 2.5 से 3.5 हो गया, यानी कितना बढ़ गया भैया? 1। कितना बड़ा? 1 बड़ा। अब यहाँ एवरेज कितना था? यहाँ एवरेज कितना था? x था। ये 3 संख्या उधर छोड़ी, 3 उधर छोड़ी, हम लोगों ने ये सब सोल्व किया। सोल्व करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास एवरेज कितना आया? x प्लस 1.5 आया। कुछ मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? रियल में एवरेज क्या है? x प्लस 1.5 है, और वह 1 बढ़ गया, इसका मतलब x था। कितना था? x था। तो वहाँ कितना होना चाहिए? x प्लस 1 होना चाहिए।
कुछ बात आपको अपने आप समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए हमेशा ज्यादातर जो क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को नेचुरल में और ऑड नंबर में दिखेगा, ना कि इवन में दिखेगा। और आगे बढ़े बेटा, संख्याएं और ज्यादा हो जाए तो क्या करें? कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ, अच्छा ये बताना भूल गया मैं, सही तो ये होगा ना, ये वाला। सो तेरा क्या आया था बता? हाँ तो वो गलत है। अगर मैं इतना मूर्ख थोड़ी जो आपके सामने ये नाच कर रहा था मैं कि देखो देखो ये होता कि नहीं होता है, ये आपको बताने के लिए कि भाई नंबर ओड होंगे तभी कर सकते हैं। तुम समझे नहीं मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। क्या ये वन पर प्लस में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है अब तो चलो इधर सुनो अब। प्रथम इन प्राकृत संख्याओं, नेचुरल नंबर संख्याओं का औसत, एवरेज ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर, वो क्या है आप लोगों का n+1/2। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये आपको आंसर कहां से ला करके देगा? प्रथम n बोला गया है यानी कि एक से, जबकि सवाल तो बीच में से भी आएंगे। फिर देखते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n+1 to n+1/6। ये सब प्रथम से शुरू हो रहे हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, वो क्या होगा n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। इन सब की प्रॉब्लम क्या है कि ये आप लोगों को आंसर कहां से लाके देते बेटा? ये सब आपको आंसर कहां से ला करके देते हैं? कहां से ला करके देते हैं? जब आपका सवाल कहां से शुरू होता है? एक से। बोलो कहां से शुरू होता है? एक से। कहां से? एक से। कहां से? एक से। जबकि सवाल तो बीच में से भी तो आ सकता है, स्टार्ट फ्रॉम मिड। तो यदि संख्याओं के बीच अंतर बराबर है, इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर्स इज इक्वल, सॉरी सेम, तो फिर क्या होगा? एवरेज, और आसान हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। एवरेज क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू। एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू होगा। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई क्या होगा? टू होगा। ये कब होगा? जब नंबर के बीच में डिफरेंस क्या चलेगा बेटा? सेम। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। आइए और देखते हैं। अब आप लोग करो इन क्वेश्चनों को, मौका दिया गया है। चलो इधर सुनो, एक से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, और एक से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला क्या था? एन, एवरेज पूछता है, n+1/2। एन का मान कितना है? 100 प्लस 1/2, 101/2, 50.5। देखो आंसर तभी आएगा जब ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम। अगर नंबर के बीच में डिफरेंस सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला किसी भी काम का नहीं है।
जब भी ऐसे नंबर्स वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आपकी जिम्मेदारी है कि पहले आप नंबर्स को लिखो, 1 2 3। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ तो बोलो, कुछ नहीं हुआ तब आगे बढ़ो। हाँ मीना जी कुछ हुआ? हाँ ठीक है, 1 2 3 बोलो, कहाँ तक जा रहा है बेटा? 16। क्या संख्याओं के बीच में डिफरेंस बराबर है क्या? हाँ। और बराबर है तो एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो एवरेज कितना आ जाएगा? 50.5। बोलो एवरेज कितना आ जाएगा? 50.5। नहीं समझे? कुछ कहना चाहते हो शायद आप मुझे, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपकी बात को। ठीक है, संख्याओं के बीच में डिफरेंस सेम होगा तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएं। ये तभी लगेगा जब स्टार्ट फ्रॉम 1, स्टार्ट फ्रॉम 1। पर इस बात की क्या गारंटी कि हमेशा स्टार्ट फ्रॉम 1 ही होगा? सवाल में से भी तो आ सकता है, इसलिए आपको ये वाला फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल है बेटा। आ गया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। करेगा अगला। चलो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 7 14, लिख दो 75.5। तो औसत पढ़ रहे हैं, मैंने कल देखा था संख्याओं पर आधारित जो एवरेज था उसमें क्या था कि अगर संख्याओं के बीच में डिफरेंस अगर सेम चलेगा तो औसत क्या होगा? प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2। एक से लेकर के 100 तक की। नेक्स्ट, आपको मौका नहीं दिया जाएगा बेटा, मौका तब दिया जाता है जब आपको नहीं आता हो। ठीक है, एक से लेकर के 100 तक की विषम संख्याओं का एवरेज क्या है? अच्छा कौन सी संख्या बेटा? विषम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें सबसे पहले कौन सी संख्या लिखनी है? विषम संख्याएं लिखनी है। बोलो पहली संख्या क्या है? जल्दी बोलो। 1, अगली क्या है? 3, अगली क्या है? 5, 99। अच्छा 99 कहाँ से है, समझ में आ गया क्या आप लोग? क्या संख्याओं के बीच में डिफरेंस है हमें क्या? हाँ। तो एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। हालांकि इनके भी फॉर्मूले होते हैं लेकिन आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी है। आंसर आएगा 50। क्या बात समझ में आ गई क्या? फिर और आगे बढ़े, 51 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या है? तो 51 से लेकर के 100 तक, आप भी ज्यादा क्वेश्चन नोट नहीं करना, देखें आप लोग। 51 से लेकर के 100 तक कौन सा इवन नंबर? तो पहला इवन नंबर क्या होगा? 52। फिर क्या होगा? 54। जब भी ऐसा ही लिखें आप लोग, एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 152 बटे 2, 2 7 14, 2 6 12। क्या आपको चाहिए इसे सवाल सोल्व करने के लिए? अच्छा लग रहा हो तो 5 के प्रथम 8 मल्टीपल का एवरेज क्या होगा? अब ये निकालेंगे आप लोग। 5 के पहले 8 मल्टीपल, 5 के पहले 8 मल्टीपल, पांच के पहले 8 मल्टीपल का आप लोगों को एवरेज निकालना है। चलो इधर सुनो, 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या है? 5 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या है? तो देखो 5 का प्रथम 8 गुणज, बोलो 5 का पहला गुणज क्या है? जल्दी बोलो। गुणज मतलब पहाड़ा बेटा, गुणज का मतलब मल्टीपल। देखो मल्टीपल, इन सबका मतलब क्या होता है? टेबल। मल्टीपल को इंग्लिश में तो मल्टीपल ही कहते हैं लेकिन हिंदी में एक और नाम है इसका, अपवर्ती। क्या नाम है? अपवर्ती। बोला गया कि भैया 8 के 5 के 8 मल्टीपल, 5 के 8 मल्टीपल। बोलो 5 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 5, 5 10 15। समझ में आ रही है क्या बात? चलो चलो आओ दीवानो, 5, 5 के बाद 10 15, 5 का 8वां मल्टीपल क्या होगा? 40। 5 का 8वां मल्टीपल क्या होगा? 40।
क्या संख्याओं के बीच में डिफरेंस बराबर है क्या? और संख्याओं के बीच में डिफरेंस बराबर है तो एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। बोलो कितना हो गया? 43/2 22.5। चलो समझ में आ गया होगा। ऐसा लग रहा होगा कि आज कि हाँ आज गणित समझ में आ गई। भाई गणित ऐसी नहीं है जैसी तुम्हें दिखाई दे रही है, ठीक है। 3 के प्रथम 15 गुणज का औसत ज्ञात करो। 3 के प्रथम 15 गुणज, तो हम दिमाग लगाते देखो 3 का पहला मल्टीपल क्या होगा? 3 होगा। 3 का 15 गुणज क्या होगा? 45 होगा। 3 में 45 जुड़ेगा, बोलो कितना आएगा? 48। 48 में 2 का भाग लगाया। अब ये सवाल जल्दी से आप सोल्व करेंगे, चाहे तो आप पेन भी उठा सकते हैं इसमें, ठीक है। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गलती की सजा मौत है, मौत। मैं जिससे पूछूंगा आंसर बताएं, आंसर में भी रोक गलत भी हो सकते हैं ना, ऑप्शन पर डिपेंड। राहुल कहाँ गए बेटा? घर गया, अब कब आएगा? अगर तुम अब्सेंट करो तुम्हारे को फाइन लगा दी जाए तो भाई फीस से ज्यादा फाइन हो जाए। पर डे 10 रुपए फाइन नहीं आने पर। तो इन 6 महीनों में आप लोग फीस से ज्यादा फीस दे जाओ दोबारा। क्या सोच रही बेटा? हाँ हाँ बता, बोल बोल। 9.5 तेरे 9.5 है। कोई ऐसा जिसका इन 4 ऑप्शन के अलावा कोई चीज आई हो? इन 4 ऑप्शन के अलावा कुछ हो रहा है? हाँ बोलो। चलो। अच्छा इसने क्या बोला है? प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं। प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं, बोलो पहली 20, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या कौन है? पहली संख्या कौन है? 0। फिर अगला कौन होगा? 1। अगला कौन होगा? 2। अगला कौन होगा? 3। डॉट 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 डॉट। प्रथम 20 पूर्ण संख्या, तो ये कौन सी हो गई? 19। ये जो 19 है ना, ये 20वीं संख्या है। बोलो कौन सी संख्या है? 20वीं संख्या है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही है 20, ये जो आपको 19 दिखाई दे रहा है, ये कौन सी संख्या है? 20वीं संख्या है। कौन सी संख्या है? 20वीं। आइए इनका एवरेज निकालते हैं अपन लोग। तो एवरेज क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 9.5। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 9.5। क्या तुम्हें ये 9.5 समझ में आ गई क्या? क्या तुम्हें ये 9.5 क्लियरली समझ में आ गई क्या? 9.5। आइए सोल्व करेगा, आगे क्या बताते हैं। हो गया? देखो प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे आंसर में आया नहीं होगा। प्रथम 25 सम संख्या, इसका मतलब बोला गया कि गिनती की कितनी संख्या होनी चाहिए? 25। अरे काउंटिंग गिनती की कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। अच्छा 10 तक कितनी सम संख्या होती है? अरे 10 तक कितनी होती है? बोलो 10 तक कितनी सम संख्याएं होती है? 5। 5 कौन कौन सी? 2 4 6 8 और 10। अच्छा 5 सम संख्याएं कहाँ तक होती है? 10 तक। और मैंने ये कहा कि 10 तक कितनी सम संख्या है? आपने कहा कि 5 है। मैं आपसे पूछूं कि 5 सम संख्याएं कहाँ तक होगी, तो आपको 10 तक है। अच्छा 20 सम संख्याएं कहाँ तक होगी? 40 तक होगी। 20 सम संख्याएं कहाँ तक होगी? 40 तक। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 25 सम संख्याएं कहाँ तक है, तो जवाब आएगा 25 सम संख्याएं कहाँ तक होगी, तो जवाब आएगा 25 सम संख्याएं 50 तक होगी। अरे कहाँ तक होगी? 50 तक। बोलो पहली संख्या क्या होगी? जल्दी बोलो, पहली संख्या क्या होगी? 2। अगली क्या होगी? 4। अगली क्या होगी? 6। और ये क्या हो जाएगा? 50। बोलो एवरेज कितना हो गया? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। बोलो एवरेज कितना आ गया? 26। बोलो एवरेज कितना आ गया? 26। बोलो एवरेज कितना आ गया है? 26 आ गया है। एवरेज कितना आ गया है? 26। क्या तुम्हें ये 26 समझ में आ गया क्या? क्या तुम्हें ये नंबर वाला मामला समझ में आ गया क्या? कोई परेशानी इसमें आप लोग? अब आगे बढ़ेंगे बेटा। अब एवरेज का अपना